पिछले दिनों में मैं ये गाना सुन रहा था। एक्चुअली ये पॉल दिनाकरन का है और कम से कम 6-7 लैंग्वेज में उन्होंने इसको बनाया, तमिल, मलयालम और अलग अलग उसमें। तो दो महीने पहले उन्होंने रिलीज़ किया नए साल पे, लेकिन हमको अभी आया तो पढ़ा, तो मैं ये गाना सुन रहा था और ये गाना बहुत मीनिंगफुल है कि तेरी सीमाओं में अब तक के बेबसी के गाने बजे थे, लेकिन अब भरपूरी के होंगे। फिर तेरे टूटे जो किले हैं, जो किला टूटा हुआ है उसको क्या करेगा, राजमहल बनेगा। और ये सही बात है कि परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों को लेता है और हमारी खूबियों में बदलता है। जिन चीज़ों में हम कमज़ोर हैं उन चीज़ों में परमेश्वर में क्या करता है, बहुत बेहतर बनाता है ना। तो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। यीशु के जन्म से हमने सीखा, पिछले हफ्ते में स्वप्निल ने हमें दान के बारे में सिखाया था। आज हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु अपने कुछ चेलों को बुला रहा है और उनकी बुलाहट है उसके बारे में देखें। तो मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 18 से लेके 22 तक के हम पढ़ेंगे। और इसमें वो 4 लोगों को उसने बुलाया है और उसकी जो बुलाहट है वो एकदम अलग है। उसने बुलाया और लोग आ गए। तो निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 18 से मैं पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सामोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, और क्योंकि वे मछुए थे, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने 2 और भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर 4 लोगों को बुलाया यीशु ने। 2-2 भाई हैं और ये दोनों भाइयों ने क्या किया, पहले लोगों ने अपना जाल भी छोड़ा, ये लोगों ने अपना जाल भी छोड़ा, नाव भी छोड़ी और अपने पिता को भी छोड़ा और उसके पीछे हो ले। तो जब अपन इसको पढ़ते हैं, इस पे अध्ययन करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वह गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को देखा अर्थात सामोन जो पतरस कहलाता और उसके भाई अंद्रयास को जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ गहराई से, तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि यीशु क्या करता है, फिरता है, घूमता है, ढूंढता है, देखता है, समझता है और फिर उसके बाद में क्या करता है, बुलाता है। तो सोच लीजिए, यहाँ पर आप बैठे हैं या आप आपकी काम की जगह पे बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यीशु क्या कर रहा है, घूम रहा है, ढूंढ रहा है, देख रहा है और आपको बुला रहा है। ये लोग जाल साफ करने में लगे हुए थे। शायद उन्होंने मछली पकड़ी, शायद नहीं पकड़ी। दूसरे सुसमाचारों में लिखा है कि पतरस ने पूरी रात मेहनत की और उसको कुछ भी नहीं मिला। अब वो क्या करें, जाल साफ करें और यहाँ पर यीशु की एंट्री होती है। यहाँ पर यीशु उनके पास में आता है और यीशु आके उन्हें देखता है जाल साफ करते हुए और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, उन्हें बुलाता है और उन्हें कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें और बड़ी बुलाहट, उससे भी बड़ी के लिए बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैं नोट कर रहा था वो है कि यीशु ढूंढ रहा है, घूम रहा है, फिरते हुए, ऐसा लिखा है वो फिरते हुए, मतलब उसके पहले यीशु की परीक्षा हुई, यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, बड़े सामर्थ्य में आया, फिर कुछ बीमार लोगों को चंगा किया, फिर बहुत सारे लोगों में उसका नाम हो गया। अब उसके बाद में आप बोला, अब मैं चेले बनाऊंगा, और फिर उसके बाद में वो चेले बनाने के लिए निकला तो उसने 2 लोगों को देखा, और भी लोगों को देखा होगा उसने, चलते फिरते तो और भी दिखे होंगे ना, 2, 10, 20, 25, लेकिन कुछ खास लोगों को देखा। वो लोग क्या कर रहे थे, जाले साफ कर रहे थे। उनके पास में जाके रुक गया और उन्हें देखा, उनकी सारी प्रक्रिया दर्ज की, जाल साफ कर रहे थे, मछुए थे, उनको देखा और फिर उसके बाद में उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद में उन्हें कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मनुष्यों के पकड़ो। फिर उसके आगे वापस बढ़ा तो वापस 2 लोग अपने पिता के साथ में क्या कर रहे थे, जाल डाल रहे थे। उन्हें भी यही कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें। अब उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने जाल
नाव और उसके बाद में अपने पिता को छोड़ के क्या किया, यीशु के पीछे आ ले। ये जो मछुए होते हैं ना, उनके लिए जाल बहुत कीमती होता है ना, जाल बहुत कीमती होता है, नाव बहुत कीमती होती है, लेकिन वो अपनी जाल को छोड़ते हैं, अपनी नाव को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में अपने पिता को भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं और यीशु के पीछे आते हैं। कई बार है ना, हमसे बहुत सारी चीज़ें छूटती नहीं, छूटती है ना। आजकल ऐसा है कि यीशु के नाम पे लोगों को बड़ा डर लगता है, बोला हमारे रिश्तेदार छूट जाएंगे कौन करेगा हमारी लड़की की शादी कौन हमको लड़की देगा, है ना, सब समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को तो छोड़ा लेकिन अपने रिश्तों को भी एक तरफ विराम दिया और वो उसके पीछे। कुछ तो उन्होंने सुना, कुछ तो उन्होंने देखा, कुछ तो परमेश्वर ने छू लिया। मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर इसके पहले यीशु के बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन नहीं है, ना ही इन चेलों ने कुछ देखा, चेलों के आसपास का कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर छू लेता है ना, परमेश्वर की वाणी जब आपको सुनाई देती है तो आप बहुत सारी चीज़ें आप बदल जाते हैं। आपको बहुत चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं होती, परमेश्वर की वाणी आपके दिमाग में आएगी, परमेश्वर की बातें आपके दिमाग में आएगी और आपका हृदय अपने आप रोने लगेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और इन्होंने वैसे ही परमेश्वर की आवाज़ को सुना और जो कर रहे थे उसको छोड़ा और उसके पीछे चलने लगे। आज परमेश्वर शायद मुझे और आपको कह रहा हो कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, कुछ बातों को छोड़ने के लिए कि नहीं ये चीज़ें तुम करते आओ, ज़िंदगी भर मछली पकड़ा है, ज़िंदगी भर जाले साफ़ किया है, ज़िंदगी भर नाव चलाई है, ज़िंदगी भर रिश्ते नाते वो किया है। परमेश्वर कह रहा है कि आज उन चीज़ों को छोड़ो और परमेश्वर के पीछे आओ। आज उन चीज़ों को एक तरफ करो और परमेश्वर के पीछे आओ। हमारे लिए बहुत मतलब आसान है, अभी जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, बोला हाँ उनका क्या था, कुछ भी नहीं था, ये था, आपको क्या पता है, ये क्या है। मैं जब यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे बलिदान किए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को क्या किया है, छोड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और शायद आगे भी आपको त्याग करना पड़े। उन चीज़ों को छोड़ के हमें क्या करना है ना। कई बार आपसे और हमसे सुबह उठने को नहीं होता, प्रार्थना करने के लिए नहीं होता, हमसे नींद नहीं छूटती, हमसे खाना नहीं छूटता। हम फास्टिंग प्रेयर की बात करते हैं। मैं फास्टिंग इन दिनों में, पिछले जब से तेजस्वी संगति चालू हुई, मेरी पत्नी और बच्चे गवाह है, कई बार झगड़ा भी हो गया है। मैं शनिवार के दिन फास्टिंग रखूँगा तो रखूँगा, ठाना है मैंने। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे के दिन काम बहुत हो जाता है तो फ्राइडे के दिन भी ढंग से खाना, परसों के दिन फ्राइडे के दिन भी रात को मैं नहीं आता या लेट हो गया या खाना पीना बराबर नहीं होता क्योंकि काम पे हूँ, काम से आ रहा हूँ जा रहा हूँ थकान के कारण। तो शनिवार के दिन ना मेरे को बोलने के लिए नहीं होता है, ताकत नहीं रहती कि क्योंकि मतलब 2 दिन का गैप हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने ठाना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा ही चलूँगा, परमेश्वर के लिए कुछ करूँगा ही करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वैसा कुछ करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ें। यहाँ पर कुछ लोगों ने छोड़ा और आगे बढ़े, है ना। तो जो पहली बात जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें कि जो यीशु की आवाज़ सुनता है उसका जीवन बदलता है। जैसे आप यीशु की आवाज़ सुनते हैं आपका जीवन बदलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। सच बात, काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी आवाज़ सुनेगा तो मैं स्वर्ग के आशीषों को, भंडार को खोलूंगा और तेरे पर वर्षा होगी। जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं उनका जीवन बदलता है। जो दुनिया की आवाज़ सुनते हैं वो दुनिया के जैसे ही रहते हैं। आपको और मुझे सोचना होगा कि हम किसकी आवाज़ सुनते हैं। उन्होंने सुना और तुरंत अपने जालों को क्या किया, छोड़ दिया और तुरंत की तुरंत यीशु के पीछे दौड़ गए कि कुछ भी हो जाए प्रभु, जो तू है, जैसा तू है, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। सोच लीजिए उनकी जीविका है जाल, नाव, मछलियाँ, पिता,
परिवार, घर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन सबको क्या किया, छोड़ दिया, है ना। ये जाल उनका जीवन था, ये जाल उनकी रोटी थी, उनको छोड़, है ना, यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ा होगा कि कुछ भी हो जाए अब हम इसके पीछे चलेंगे। तो जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं उनका जीवन बदलता चला जाता है ना। वो चिंता नहीं करते किसी भी चीज़ की। बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसकी आवाज़ सुना है? परमेश्वर की आवाज़ सुना है। किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो मैं और आप जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कर्जा हो सकता है, बीमारी आ सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, तकलीफ़ें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है तो कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। ये विश्वास उन्होंने दिखाया और अपनी चीज़ों को छोड़ा और आगे बढ़ गए, है ना। एक कहानी, एक घटना ऐसी बताई जाती है कि एक जोकर, ये जोकर ने क्या किया लोगों के सामने, है ना, वो लोग जोक मारते हैं, कुछ कुछ एक्टिंग करते हैं इस तरीके से, तो उसने बहुत सारी भीड़ के सामने उसको कुछ सिखाने का था, तो वो खड़ा हुआ और एक जोक बोला। तो जब उसने वो जोक बोला ना, तो सब लोगों को मजा आया और बहुत जोर से ताली बजा के हंसने लगे, बहुत खुश हुए, बोला अरे वाह कितना अच्छा जोक बताया। फिर 5 मिनट के बाद रोका, उन लोगों ने हंस दिया, फिर उसके बाद में बोला मैं एक जोक बताता हूँ, तो लोग सुन रहे हैं और इसने वही जोक बताया। तो इस बार थोड़े और लोग हंसे, बोले हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो। फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद जब लोगों का हंसना हुआ, बोला मेरे पास एक और जोक है, तो लोगों ने सोचा कोई और बताएगा। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, यही वाला जोक बताया। तो जब ये वाला जोक बताया तो अभी बहुत सारे लोग बोर हो गए, बोला अरे ये तो सुना दिया ना, आप क्या दिमाग खराब है। तो ये जोकर उन्हें बोलता है कि मेरे एक ही जोक को बार बार आप सुन नहीं सकते और सुन के आप हंस नहीं सकते। तो जो एक ही तकलीफ है आपके ऊपर, अगर कोई मुसीबत है, तो उसी को बार बार सोच के आप परेशान क्यों होते? एक ही तकलीफ कि अगर आपके ऊपर कर्जा है या बीमारी, उसको सोच सोच के आप परेशान क्यों होते हैं? मैं और आप, हमें सीखना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी में है, शायद कुछ चीज़ें हैं उसको लेके हम बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी उन सारी, आज हम ये गीत गा रहे थे, ये गाना मेरे दिल के अंदर बस गया कि तेरे टूटे किले को, मेरे टूटे किले को परमेश्वर राजमहल बनाएगा। जहाँ मैं टूटा था, मैं नशे में टूटा था, मैं मतलब घर से भागा हुआ था, परमेश्वर मेरे साथ में ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो इससे राजमहल बनेंगे। परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा जो नशे से मुक्त होंगे। परमेश्वर जहाँ पर भी है ना, आज अगर हम कर्जे में, वो हमारा टूटा किला है, वो हमारी एक जड़ है जहाँ वो बिखरी हुई है, परमेश्वर उसे लेके क्या करेगा, राजमहल बनाएगा। ऐसा आशीष देगा कि हम हजारों लोगों को कर्जा देंगे, ऐसी बरकतें हमारे जीवन में लेके आएगा कि हम राजमहल बनेंगे, है ना। तो ये बातें जब मैं और आप विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में आती है। उन्होंने वो सब सारी चीज़ों को, जैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत जरूरी, यीशु की आवाज़ को सुनना बहुत जरूरी। उसका पिता भी चिल्ला रहा होगा अरे रुको कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने एक आवाज़ सुन ली वो आवाज़ उनकी ज़िंदगी बदल गई, वो आवाज़ उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर दूसरी चीज़ है कि वे अपने आप का इनकार करते हैं और यीशु का अनुकरण करते हैं। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं और यीशु का अनुकरण करते हैं। यीशु कैसा करता है, यीशु कैसे जीता है, यीशु कैसे खाता है, यीशु क्या सोचता है। यीशु अगर मेरी जगह पे है ना, कई बार बच्चों के इस पर लिखा रहता ना WWJD, व्हाट वुड जीसस डू, यीशु क्या करेगा। मतलब मेरी जगह पे अगर आज मेरे जीवन में परेशानी है, तो यीशु अगर मेरी जगह पे, उस जगह पे होता, तो वो परेशानी में वो क्या करता। यीशु अगर आपकी जगह पे होता तो क्या होता। यीशु अगर आपकी जगह में होता तो वो क्या करता। जब हम ये सोचते हैं तब हमारी मुसीबतें अपने आप हल हो जाती। क्यों? क्योंकि यीशु अलग तरीके से सोचते हैं। चेलों ने यीशु का अनुकरण किया। मुझे और आपको हमेशा यीशु का अनुकरण करना है। वो जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उनको यीशु का अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत फेमस कहानी है, आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको आपके साथ में जोड़ूं। एलिया और एलिशा की कहानी सुना है आपने, है ना। तो एलिया जो है वो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर ने उसे चुना है और बड़ा सामर्थ्य आदमी है। मतलब इस दुनिया में वो एक ही व्यक्ति है जो जीते जीते स्वर्ग में चढ़ा है, उसका नाम एलिया है।
जीते जी वो स्वर्ग में चढ़ा है। अग्निमय घोड़े और रथ उसके लिए आए थे और उस पर वो चढ़ा और ऊपर स्वर्ग में। मतलब इतना सामर्थी आदमी है, इतना खतरनाक। उसने एक काम किया, आओ अपन उसको पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है पहला राजा उसका 19वां अध्याय और वचन 19 से 21 तक के। मिला सबको? पहला राजा 19वां अध्याय और वचन 21। मैं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही चेक कर रहा था आप निकालते हैं नहीं निकालते हैं। मैंने लिख के लेके आया 19वां अध्याय। बाइबल को हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार खोलिए, उसको पढ़िए, आपकी और मेरी ज़िंदगी बदलेगी। आपकी ज़िंदगी टीवी, पिक्चर और दुनिया भर की चीज़ों से नहीं बदलेगी, किसी के गाने से नहीं बदलेगी, किसी के खिलाने से नहीं बदलेगी, किसी के अच्छे बोलने से सुनने से नहीं बदलेगी, बाइबल से बदलेगी। एटलीस्ट 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, हफ्ते में कम से कम 4 बार तो बाइबल खोलिए, एक वचन पढ़िए, बहुत सारा मत पढ़िए लेकिन एक वचन पढ़िए। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं, तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलिया आया और उसने अपनी चद्दर डाली, इसके ऊपर जो 12 जोड़ी बैलों के साथ में क्या कर रहा था? खेत को जोत रहा था। 12 जोड़ी, आपने तो एक जोड़ी देखा होगा, 2 जोड़ी के साथ में जोतते हैं। ये इतना अमीर था कि ये क्या कर रहा है? 12 जोड़ी बैलों के साथ में क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। एलिया ने उसको देखा और अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल दी। तो वो उसको आके बोलता है, बोला मैं अपने माता पिता को चूम के आऊँगा और उसने बोला हाँ ठीक है जा। वो गया, उसने अपने माता पिता के साथ में जो भी करना था उसने किया, खाना पीना खाया जश्न के साथ में। फिर उसके बाद में वो आया और एलिया की सेवा टहल करने लगा और ज़िंदगी भर उसके साथ में रहा। और जिस समय एलिया स्वर्ग में जा रहा था तो ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। आगे आप दूसरा राजाओं के पहले दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बहुत लोग इसको रोकते हैं, स्वयं एलिया भी इसको रोकता है, बोलता है देख अभी तो मुझे परमेश्वर उठाने वाला है, तो रुक जा, मांग, तुझे क्या मांगना है? तो बोलता है नहीं, तेरे जीवन की शपथ मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके साथ साथ चलता है। फिर बहुत सारे लोग आके इसको रोकते, बोला अरे तेरा स्वामी तो आज जाने वाला है, तो वो अकेला ही रहेगा। बोला तुम चुप रहो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और वो उसको जाने, यरदन के पार आते हैं, एलिया यरदन नदी को 2 भाग कर देता है और फिर उसके बाद में बोलता है देख मुझे परमेश्वर स्वर्ग पे उठाने पे मांग क्या मांगता है? तो वो कहता है तेरी आत्मा का 2 भाग। तो एलिया उसे बोलता है कि तू ने जो मांगा है वो कठिन है, लेकिन फिर भी तू मुझे अगर जाते हुए देख लेगा तो तेरे लिए ये हो जाएगा। और वो उसके साथ साथ में चलता है और तुरंत एक अग्निमय रथ स्वर्ग से उतर के आता है। और ये पहला जिंदा आदमी है जो अग्निमय घोड़े और रथों के ऊपर चढ़ता है और ऊपर चला जाता है। तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी चद्दर नीचे गिरती है और वो चद्दर को ये उठा लेता है। और फिर उसके बाद में जब वो लौटता है तो उसको वो 2 गुना सामर्थ, वो नदी जो यरदन नदी जो एक हो गई थी उसको वो चद्दर मारता है और कहता है एलिया का परमेश्वर कहाँ? और वापस से ये नदी क्या हो जाती है? 2 भाग हो जाती है। तो जो एलिया के पीछे चला एलीशा, उसको 2 गुना अभिषेक मिला। वो उसके पीछे चलने लगा और जैसा वो चाहता था वो वैसा करने लगा, उसको 2 गुना अभिषेक मिला। अब वहीं एलीशा का एक सेवक था, उसका नाम गेहजी था। अब उसके बारे में पढ़ते। तो एक गुरु को जब वो जाते देख रहा है स्वर्ग में, तो इसने उसके पीछे गया, उसकी चद्दर उसे मिली और उसको 2 गुना। 7 चमत्कार एलिया ने किया था, 14 चमत्कार एलीशा ने किया, 13 उसने जीते जी किया। और एक चमत्कार जब वो मरा पड़ा था, उसकी हड्डियां वहां थी, तो कुछ लोग किसी को
दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, मरा हो, और कुछ तो हुआ और वो उसकी हड्डियों के पास में टच हो गया, तो उसकी हड्डियों से ये जो मुर्दा था ये जिंदा हो गया। बाइबल बताती है कि मतलब उसने क्या किया, 13 जीते जी और एक मरने के बाद भी उसने चमत्कार किया, तो 2 गुना अभिषेक उसको मिला। अब उसके चेले की बारी है। यहाँ पर एक कहानी दर्ज है, दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये है दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसका वचन 20 से। तो पिछले दिनों में सीमा बच्चों को संडे स्कूल को ये कहानी सिखा रही थी, एलीशा की नामान ने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एक व्यक्ति था जो नामान था, जो एक राजा का वो खास था और बहुत योद्धा था, उसको कोढ़ हुआ। तो जब उसको कोढ़ हुआ तो वो अपने घर में रहता था, तो वहाँ पर एक इजरायली लड़की थी, छोटी लड़की थी, उसने देख लिया और बोला अगर मेरा स्वामी हमारे देश में जाए, इजराइल में, वहाँ पे नबी है जो उसको क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है, ठीक कर सकता है, और वो एलीशा की बात करे। तब वो लड़की की बात सुनकर ये जो नामान नाम का आदमी है अपने साथ में बहुत सारा धन संपत्ति, चांदी, सोना और अच्छे कपड़े ये लेके क्या करता है, जाता है एलीशा के पास में और कहता है कि मेरे कोढ़ को क्या कर, शुद्ध कर। तो एलीशा बाहर भी नहीं आता, उसे बोलता है जा यरदन नदी में चला जा और वहां पर 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो ये जो आदमी है नामान थोड़ा गुस्सा होता है, बोला अरे यार ये तो मेरे को मिलने भी नहीं आया और मैं कैसा है, तो वो गुस्से में जाने रहता है। तो उसके साथ ही बोलते हैं अरे तेरे को अगर भविष्यवक्ता कुछ कठिन बात बोलता तो बात अलग थी, तेरे को आसान बात बोला, चल अपन डुबकी लगा लेते हैं। वो डुबकी लगाने के लिए यरदन नदी में गया, तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 7 डुबकी लगाई और उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसका जो शरीर है छोटे बच्चे के जैसा हो गया, एकदम कोमल और शुद्ध हो गया। तो वो बहुत खुश हुआ, अब वो वापस आया है। वापस आने के बाद जो उसने लेके आया था, है ना, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सोना चांदी लेके आया था, अब वो बोल रहा है एलीशा जी आप ये धन मैं लेके आया हूँ, आप ये ले लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो एलीशा बोलता है परमेश्वर के जीवन की शपथ, मुझे तेरे धन से कुछ लेना देना नहीं, जा चला जा। लेकिन वहाँ पर उनका एक चेला था, उसका नाम था गेहजी था। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये दूसरा राजा 5वां अध्याय और 20 से लेके यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि वह ले आया था, उसने उसको ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल क्षेम है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम की पहाड़ी के देश से भविष्यवक्ताओं के चेले में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वे टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा जब तू वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। यहाँ कहानी उल्टी हो गई। अपने चेले को आशीष मिलना चाहिए था, लेकिन चेला बोला, देखा उसने कि अरे इतना माल लेके आया है लेकिन मेरे गुरुजी ने कुछ भी नहीं लिया। तो वो बोला, ऐसा लिखा है यहोवा के जीवन की शपथ, उससे तो मैं कुछ लेकर ही रहूंगा। और लिखा है दौड़ा,
एकदम तेज दौड़ा। वो आदमी रथ पे जा रहा, तगड़क तगड़क तगड़क, और ये बोला, कसम खाई, बोला माँ कसम आज तो कमा के ही रहूंगा, माँ कसम छाप के ही रहूंगा, 500, 1000, 2000। और तेज दौड़ा और तेज दौड़ा और तेज दौड़ा, और बोला आज इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, है ना, कसम भी खाया। पहली चीज दौड़ा। कौन सी चीज के लिए आप दौड़ते हैं? ये पैसे के लिए दौड़ रहा था। एलीशा उसके पास में बहुत लेके आया, बोला अरे नहीं चाहिए तेरा माल, लेके जा, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास सामर्थ्य खुदा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं परमेश्वर का आशीष लेता हूँ। उसने लौटा दिया। लेकिन उसका जो नौकर था वो बोला अरे ये मालिक तो खुद तो मरेगा भूखा, हमको भी मारेगा, और मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मैं तो कुछ ना कुछ क्या करूँगा, दूंगा। और लिखा है यहोवा के जीवन की शपथ, उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। अबे तू जाके सीधा लेना, यहोवा की कसम खा रहा है। लेकिन वो दौड़ के, तो पहली चीज वो दौड़ा, गलत दिशा में दौड़ा, गलत जगह पे दौड़ा, गलत चीज के लिए दौड़ा। मैं और आप परमेश्वर के, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम सही दिशा में दौड़ें। चेलों ने क्या किया? अपने नाव को, जालों को, चीज़ों को छोड़ा और यीशु के पीछे दौड़े। यहाँ पर एलीशा जो है वो एलिया के पीछे दौड़ा, बोला तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और 2 गुना आशीष पाऊंगा। यहाँ पर ये बोला अरे छोड़ तेरा आशीष वगैरह जाने दे, मैं माल के लिए। तो पहली चीज वो दौड़ा, गलत जगह पे दौड़ा, गलत चीज के दौड़ा, गलत बात के लिए दौड़ा, और दौड़ के उसने क्या किया? झूठ बोला। बोला मेरा मालिक को जरूरत है, मालिक को जरूरत नहीं था। और किसको जरूरत था? इसके मन में पाप था। कई बार हम भी गलत चीज़ों के लिए दौड़ते हैं, गलत बातों के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार हों, खास हों, बेहतर हों, अच्छे तरीके से अच्छी बातों के लिए दौड़ें, है ना। कई बार है ना हमको चर्च आने का मन नहीं करता, सॉरी हाँ आपको बुरा लग सकता है, चर्च आने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। कभी कभी तो गाने भी बजते तो अपना अंदर कुछ बैठा है वो उठ ही नहीं रहा है, अरे कम ऑन आराधना करो, हमको कुछ भी मन नहीं करता, हम दौड़ रहे। अब यहीं डिस्को के गाने बज जाए अभी नाचेंगे या अभी हम करेंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बहुत सारा है। यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती, बकरियां नहीं पहचानती। बकरियों को इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए। भेड़ें मालिक का शब्द पहचानती, जहां मालिक जाएगा उसके पीछे पीछे चली जाएगी। बकरियां ना जिंदगी भर इधर मुंह मारेगी, उधर मुंह मारेगी, और वो वैसे रहेगी, पूरी जिंदगी चली जाएगी, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना। कई बार मैं और सीमा बात करते हैं, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और मैं बोलता हूँ कि अरे नहीं यार कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे ज़ील दिया है, मैं दौड़ूंगा। कोई दौड़े ना दौड़े, कोई रहे ना रहे, मैं दौड़ूंगा, मेरे मन में है मैं करूंगा, है ना। आपको और मुझे समझना बहुत ज़रूरी कि परमेश्वर के पीछे दौड़ें। यहाँ पर इस व्यक्ति ने झूठ बोला यहोवा के जीवन की शपथ कुछ ना कुछ तो ले लूँगा, माँ कसम आज तो कुछ कमा के ही जाऊँगा, माँ कसम छोड़ूंगा नहीं, मेरा हक लेके ही जाऊँगा, है ना। इससे झगड़ा उससे झगड़ा, बोला मेरा प्रॉपर्टी में था, उसमें था, इसमें था, पाके ही रहूँगा, इतना पढ़ाई किया, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना ये हूँ, सब चला जाएगा। आशीष परमेश्वर देता है। आपकी पढ़ाई, आपका जोर, है ना। बहुत सारे लोग लॉ पढ़ते हैं, बहुत जोर लगाते हैं इसके लिए उसके लिए उसके लिए, और कुछ नहीं आता। आशीष कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। ये आदमी दौड़ के गया, उसको झूठ बोल रहा है सारी चीज़ें, और परमेश्वर का भक्त वहीं बैठ के उसको सब मालूम है, सब सारी चीज़ें मालूम। बोला मुझे मालूम है तूने मुझसे ले लिया, और घर चला गया। अब तेरे को और एक और चीज़ देना चाहता हूँ। क्या दिया? एक और गिफ्ट दिया। जो कोर वो लेके आया था वो कोर तेरे घर को लगा रहेगा। आप और मैं अगर बीमारी से बचना चाहते हैं, आप और मैं चंगाई पाना चाहते हैं, आप और मैं छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही चीज़ों के पीछे दौड़ना पड़ेगा। कि कुछ भी हो जाए हम यीशु के पीछे चलेंगे, परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो हम यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के साथ में बने रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पीछे दौड़े प्रभु, आपके पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। जैसे चेलों ने अपने जालों को छोड़ा, अपनी नाव को छोड़ा, अपने रिश्तों को छोड़ा, अपनी हरकतों को छोड़ा, अपने व्यवहार को छोड़ा, अपनी बातों को छोड़ा, अपने सब पुराने जीवन को छोड़ा और प्रभु नए रीति से आपके पीछे हो गए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन में कार्य कीजिए प्रभु, कि हम आपके पीछे चलने वाले बने, आपकी इच्छाओं पर चलने वाले बने प्रभु। संसार की चीजें हमारे लिए दूसरे स्थान पे आए, पहला स्थान आप हो प्रभु, पहला स्थान आप हो, आपकी कलीसिया हो, आपके लोग हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज आप हमें वो वर दीजिए, ज्ञान दीजिए और अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम पहला स्थान आपको दे परमेश्वर। आपकी महिमा यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के ऊपर हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में, कोई कर्जे में, कोई बीमार है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को, सारे कर्जों को दूर कीजिए प्रभु। दिखा दीजिए कि आप परमेश्वर हैं, आप एलिया के परमेश्वर, आप एलिशा के परमेश्वर हो, जो अपने शब्दों को पूरा करते हो प्रभु। आज हमने गाया गीत कि तेरे टूटे किले को राजमहल बनाएगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो हमारा टूटा किला है, शायद हमारे घर में तकलीफें, शायद हमारे घर में नशा है, शायद हमारे घर में कर्जा है, शायद हमारे घर में बीमारी, उस टूटे किले को राजमहल बना दो प्रभु, राजमहल बना दो। हर एक जन को आप आशीष दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।